आज हम लोग कबीर के विषय में बात करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछली बार बात किया था भक्ति काल का सामान्य परिचय। तो भक्ति काल के सामान्य परिचय के बाद हम लोग आज कबीर पर बात करेंगे। कबीर भक्ति काल निर्गुण धारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। उन पर चर्चा करना पाठ्यक्रम की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और स्नातक प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सामग्री सिद्ध होगी। ये कबीर की भक्ति के विषय में बात करें तो कबीर निर्गुण मार्गी भक्ति के प्रमुख कवि हैं और उनके भक्ति की विशेषताओं पर अगर संक्षेप में चर्चा की जाए तो परमात्मा की एकता। कबीर के साहित्य में, कबीर के काव्य में, उनके निर्गुण भक्ति की विशेषताओं में जो महत्वपूर्ण विशेषता है वह है परमात्मा की एकता। चाहे वो निर्गुण कवि हों या सगुण कवि हों, दोनों में एक सामंजस्य बैठाकर परमात्मा की एकता पर कबीर ने बल दिया है। माधुर्य भाव की अभिव्यक्ति कबीर के साहित्य में मिलती है। नाम स्मरण, नाम को प्रमुखता के साथ कबीर ने व्याख्यायित किया है। गुरु की महत्ता, माने गुरु को महत्व कबीर ने दिया है और सतगुरु की चर्चा कबीर ने अपनी साखियों में जगह जगह की है। जैसे आप कहें कि कबीर का साहित्य, कबीर का काव्य, कबीर की साखी में गुरु एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में आते हैं और कभी हम बार बार सतगुरु की बात करते हैं। जो गुरु हो वह सतगुरु हो और सतगुरु जब होगा तो शिष्य जो साधक है उसे ज्ञान की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं, आचरण की शुद्धता पर बल देते हैं, प्रपत्ति भाव का अनुगमन करते हैं और हठ योग का मिश्रण कबीर की साखियों में यत्र तत्र सर्वत्र मिलता है। कबीर के अनुसार सतगुरु अपने शिष्य को ज्ञान का ऐसा दीपक देता है जिससे वह सन्न मार्ग पर आगे बढ़ते हुए ज्ञान की प्राप्ति करता है। जैसे पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। यानी जो सतगुरु है वह जब मिलता है साधक को तो वह ज्ञान रूपी दीपक देता है अपने शिष्य को, जिससे ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हुए वह शिष्य ब्रह्म तक अपनी पहुँच बनाने में सक्षम हो जाता है। यदि सतगुरु से भेंट नहीं होती, भक्ति के मार्ग में कोई साधक सफल नहीं होता। इसलिए अपने गुरुओं के लिए कबीर ने चेतावनी दी है। अज्ञानी गुरुओं के लिए कबीर ने चेतावनी दी है कि जो स्वयं अंधे हैं वे अपने शिष्यों का उद्धार कैसे कर सकते हैं। यदि कोई अंधा व्यक्ति किसी अंधे व्यक्ति को धक्का देता है, धक्का देकर एक मार्ग पर चलाने का कार्य करेगा तो उसका परिणाम ठीक नहीं होगा और शिष्य और जो गुरु है दोनों कूप में गिरेंगे, गड्ढे में गिर जाएंगे। जैसे जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधो अंधा ठेलिया, दोनों को पड़ंत। दोनों कुएं में जाकर गिर जाते हैं और उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। कबीर की भक्ति में प्रपत्ति भाव को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। कबीर की जो भक्ति है वह प्रपत्ति भाव की भक्ति है और कबीर प्रपत्ति भाव की भक्ति को अपने काव्य में बहुत महत्व देते हैं। प्रपत्ति का शाब्दिक अर्थ है अनन्य भक्ति। वायु पुराण में प्रपत्ति के 6 अंग माने गए हैं। जैसे अपने इष्ट देव के अनुकूल अपने गुणों को धारण करने का संकल्प, दूसरा उसके प्रतिकूल गुणों का त्याग, तीसरा इष्ट देव द्वारा रक्षा का विश्वास, चौथा रक्षक का गुणगान, पांचवा आत्मसमर्पण और छठवां दैन्य। आत्मसमर्पण में अपने को पूरी तरीके से जो साधक है वह समर्पित कर देता है। कबीर की भक्ति में षड विद्या शरणागति पूर्णतः विद्यमान है, क्योंकि कबीर के संपूर्ण पदों एवं साखियों में निर्गुण एवं निराकार ब्रह्म के गुणों का ही वर्णन मिलता है। कबीर ने काम, क्रोध, मोह, लोभ, आशा, तृष्णा आदि का परित्याग करके भगवान के प्रतिकूल गुणों को छोड़ने की सलाह दी है। अब मोहि राम भरोसो तोरा, यानी अब केवल मुझे, हे राम, अब मुझे केवल
तुम्हारा ही भरोसा है। यह कहकर कबीर ने स्पष्ट रूप से भगवान द्वारा भक्त की रक्षा में विश्वास को प्रकट किया है। राम नाम तव सार है, माने राम नाम ही तत्व का सार है। राम कहे भल होइगा, या कबीर राम ध्याय ले आदि कहकर कबीर ने अपने रक्षक राम के गुणों का, महिमा का अत्यधिक वर्णन किया है। तन मन जीवन सौंप शरीरा, या तन मन धन मेरा राम जी के ताई कहकर कबीर ने इष्ट देव के प्रति पूर्णतः आत्मसमर्पण की भावना को प्रकट किया है, जो उनकी भक्ति का प्रमुख हेतु है। कबीर में निष्काम भाव की प्रबलता है। निर्गुण ब्रह्म के प्रति अटूट श्रद्धा एवं विश्वास उन्होंने प्रकट किया है। बाह्य साधनों की अपेक्षा आंतरिक साधनों पर कबीर बल देते हैं और मानसिक पूजा एवं मानसिक ध्यान को महत्व प्रदान करते हुए उन्होंने शुद्धाचरण और सदाचरण पर बल दिया। मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का खंडन करते हुए उन्होंने केवल नाम स्मरण द्वारा ब्रह्म का साक्षात करने का आग्रह किया। भगवान के गुणान कीर्तन को महत्व देते हुए उन्होंने आत्मसमर्पण को भक्ति का अनिवार्य अंग बताया तथा सत्संगति, साधु सेवा, इंद्रिय निग्रह, संयम, वैराग्य, अनासक्त भाव, माया एवं तृष्णा का परित्याग, गुरु सेवा, माधुर्य भाव आदि का महत्व प्रतिपादित करते हुए सहज एवं सरल रूप में दीनता एवं विनम्रता के साथ भगवान की भक्ति को अपनाने का आग्रह कबीर ने आदि से अंत तक अपने काव्य में किया है। कबीर की दार्शनिकता में ब्रह्म, जीव, जगत और माया की प्रधानता मिलती है। आलोचकों ने कबीर के काव्य में रहस्यवाद का भी दिग्दर्शन किया है। वे रहस्यवाद के विषय में जानने से पूर्व उसकी रहस्यवादी प्रवृत्तियों के विषय में जानना आवश्यक है। यानी कबीर के रहस्यवाद को जानने से पूर्व उनकी रहस्यात्मक प्रवृत्तियों को भी जानना जरूरी है, तभी हम कबीर के काव्य का सांगोपांग अध्ययन करने में अपने आप को सक्षम पाएंगे। नंबर 1 है जैसे विश्वव्यापी अज्ञात शक्ति के प्रति जिज्ञासा की भावना। विश्वव्यापी अज्ञात शक्ति क्या है? विश्वव्यापी अज्ञात शक्ति वह है जो ईश्वर है, वह पूरे विश्व में व्याप्त है और उस अज्ञात शक्ति के प्रति जिज्ञासा की भावना भक्त के मन में होनी चाहिए कि हमारे मन में उस अज्ञात के प्रति क्या भावना है। उस भावना को जानने की इच्छा भक्त में होनी चाहिए। अगर यह इच्छा नहीं होगी तो निश्चित रूप से हम उस कबीर के उस रहस्यवादी ईश्वर को हम जानने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। उस सत्ता के महत्व का प्रदर्शन, माने जो सत्ता है, जो असीम सत्ता है, जिस सत्ता के बारे में कबीर बात करते हैं, विचार करते हैं, उस सत्ता के महत्व का प्रदर्शन भी कबीर की साखियों में, कबीर के शब्द और रमणियों में मिलता है। उसके दर्शन मिलन का प्रयत्न, माने जो कबीर का रहस्यवाद है उसमें उस ईश्वर के प्रति उसके दर्शन और मिलन की उत्कट आकांक्षा भक्त के हृदय में होती है। भौतिक विघ्न एवं वेदना की विवृत्ति, जो सांसारिक तमाम प्रकार के विकार हैं उनसे अपने को, उसकी वेदना से अपने को मुक्त करने की बात भी कबीर के साहित्य में मिलता है। उस अव्यक्त सत्ता का आभास या दर्शन, संसार की वास्तविकता का ज्ञान अथवा अपरोक्ष अनुभूतियाँ, आत्मा और परमात्मा का चिरमिलन, यह भी महत्वपूर्ण विशेषता है। आत्मा परमात्मा का चिरमिलन कबीर के रहस्यवाद की प्रमुख विशेषता है। प्रेम नारायण शुक्ल ने रहस्यवाद की 5 स्थितियों का उल्लेख किया है। 5 स्थितियाँ हैं। प्रभु के प्रति जिज्ञासा, कुतूहल अथवा विस्मय की भावना। नंबर 2 प्रभु का महत्व और उसकी अनिर्वचनीयता। तीसरा प्रभु के दर्शन का प्रयत्न। चौथा प्रभु के प्रति विभिन्न संबंधों की उद्भावना और अंतिम है प्रभु से एकाकारिता, माने अपने आप को भगवान से जोड़ देना, एकदम पूरी तरीके से निष्ठा के साथ उनमें समर्पित हो जाना ही एकाकारिता है। रहस्यवादी, उनकी काव्य में रहस्यवादी स्थितियों का उद्घाटन किस तरीके से हुआ है? जैसे जिज्ञासा की भावना है, महत्व का प्रदर्शन है, दर्शन और मिलन का प्रयत्न है, भौतिक विघ्न और वेदना की विवृत्ति है। इस तरह से परोक्ष और अपरोक्ष अनुभूतियों से लेकर चिर मिलन तक की आकांक्षा कबीर के काव्य में आदि से अंत तक मिलती है। कबीर आत्मा परमात्मा के बीच अंतर को मिटाकर परमात्मा का चिर सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। कबीर ने इस तादात्म्य अवस्था का बहुत ही भावात्मक वर्णन किया है। कबीर का मानना है जब आत्मा और परमात्मा का तादात्म्य हो गया तब फिर दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता। अब यदि प्रियतम मरेंगे तो फिर
प्रियतमा भी मरेगी, अन्यथा वह प्रियतम के समान अमर रहेगी। यहाँ परमात्मा प्रियतम और जीवात्मा प्रियतमा का प्रतीक है। मैंने परमात्मा जो है वो प्रियतम है और जो जीवात्मा है वह प्रियतमा है। परंतु प्रियतम तो अमर अविनाशी है, फिर भला प्रियतमा या आत्मा को कौन मार सकता है। इसलिए कबीर एक जगह कहते भी हैं कि हम न मरब मरिह संसारा, हमका मिला है जियावन हारा। मैंने हमको जलाने वाला मिला है, हम नहीं मरेंगे, यह संसार मरेगा क्योंकि संसार नश्वर है। कबीर के रहस्यवाद की विशेषताएं जो हैं, कबीर के रहस्यवाद में अनुभूति का प्राधान्य है, जिसके परिणामस्वरूप कबीर ने आस्तिकता, जिज्ञासा, माधुर्य भावना, अंतर्मुखी साधना, विरह मिलन, अद्वैतावस्था आदि का चित्रण बड़े मनोयोग के साथ किया है। कबीर की रहस्य भावना में दार्शनिकता का पुट है, जिसके फलस्वरूप बुद्धि और भावना दोनों का समान रूप से समावेश दिखाई देता है। कबीर के रहस्यवाद पर धार्मिकता का प्रभाव परिलक्षित होता है, इसी कारण वे वैष्णव धर्म एवं वैष्णवी भक्ति की ओर झुके हुए हैं। कबीर की रहस्य भावना पर सूफी रहस्यवादी कवियों का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, दिखाई पड़ता है। इसी कारण वे दाम्पत्य भाव को लेकर विरह एवं मिलन के चित्र अंकित करने में सफल सिद्ध हुए हैं। कबीर का रहस्यवाद व्यष्टिमूलक एवं वैयक्तिक होते हुए भी लोक कल्याणकारी है और मानव मात्र को प्रेरणा देने वाला है। कबीर के रहस्यवाद में ब्रह्म ज्ञान, योग, वेदांत आदि का समावेश मिलता है। कबीर के रहस्यवाद में आत्मा और परमात्मा के भावात्मक तादात्म्य का बड़े ही सटीक ढंग से वर्णन किया गया है। इस पर भी गंभीर रूप से हम सभी को विचार करना होगा, जिससे जो परीक्षा में सवाल आएंगे उन सवालों का हम सम्यक रूप से उत्तर दे सकने में सक्षम होंगे। कबीर की रहस्य भावना में आत्मा की चारों अवस्थाओं, अब ये चार अवस्था आत्मा की कौन कौन सी हैं, उन चारों अवस्थाओं का वर्णन कबीर की रहस्य भावना में मिलता है। जैसे कुमारी, सुंदरी, विरहड़ी और सती, ये चार प्रकार की अवस्थाएं हैं। रहस्य भावना में आत्मा की चार प्रकार की अवस्थाएं, कुमारी, सुंदरी, विरहणी और सती, इन सभी का मार्मिक चित्रण जो है कबीर की रहस्य भावना में हमको प्राप्त होता है। कबीर के रहस्यवाद में हठ योग संबंधी पदावली का प्रयोग अधिक हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप कहीं कहीं हम देखते हैं कि कबीर की वाणी अधिक अस्पष्ट एवं क्लिष्ट हो गई है, माने बहुत समझ में नहीं आती और कठिन हो गई है। परंतु हठ योग का ज्ञान प्राप्त करते ही जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से सहज रूप से समझ में हम सभी के आ जाती हैं। बस बात यह है कि उस पर हम लोगों को ध्यानपूर्वक देखना होगा। कबीर ने साध्यात्मक रहस्यवाद को अधिक अपनाया है, वैसे भावात्मक रहस्यवाद का भी सांकेतिक भाव उनके काव्य में नहीं मिलता। कुल मिलाकर कबीर के रहस्यवाद में भारतीय एवं विदेशी प्रेम पद्धतियों का समावेश होने के कारण एक ओर वेदांत के अद्वैतवाद के दर्शन होते हैं, तो दूसरी ओर ईसाई संतों तथा सूफी रहस्यवादियों की भांति आत्मा परमात्मा का मिलन पति पत्नी के रूप में दृष्टिगोचर होता है। फिर भी कबीर ने अपनी रहस्य भावना को व्यक्त करने के लिए न तो सूफी प्रेम गाथाओं का सहारा लिया और न ही अद्वैतवादी दार्शनिकों की भांति आत्मा की जीवन मुक्तावस्था का चित्रण किया। इस तरह कबीर का रहस्यवाद अगर हम देखते हैं तो भौतिक न होकर आध्यात्मिक है। कबीर का रहस्यवाद भौतिक न होकर क्या है, आध्यात्मिक है, सीमित न होकर असीम है, भावात्मक न होकर साधनात्मक है, सामाजिक न होकर वैयक्तिक है तथा पौराणिक एवं परागत न होकर स्वानुभूत मूलक है। यानी कबीर का जो रहस्यवाद है वह स्वानुभूत मूलक रहस्यवाद है। कबीर की साखियाँ वैयक्तिक अनुभूतियों का भंडार है। मैंने जो कबीर की साखियाँ हैं वो वैयक्तिक अनुभूतियाँ हैं, मैंने कबीर ने उसको अपने जीवन से, उसको अपने अनुभव से प्राप्त किया है, उसी को उन्होंने अपने साखियों के रूप में लिखा है। प्रगल्भता एवं प्रभविष्णुता में वे जोड़ हैं। कबीर की साखियाँ जो हैं वो प्रगल्भता एवं प्रभविष्णुता में विजोड़ हैं, सहज स्वाभाविक सौंदर्य से ओतप्रोत हैं, आयत्न साधित हैं। माने ये तो कुछ सायास करके इन्होंने नहीं लिखा, अनायास ही वो आ गई हैं। ज्ञान और भक्ति, नैतिकता और व्यवहारिकता, दार्शनिकता और भावुकता, आध्यात्मिकता और लौकिकता का समुच्चय सामंजस्य कबीर की साखियों में प्राप्त होता है। कबीर की साखियाँ मानव को आत्मनिरीक्षण की ओर उन्मुख करती हैं, शुद्ध आचरण करने को बाध्य करती हैं, संतोष, उदारता, परोपकार, सेवा आदि को अपनाने का आग्रह करती हैं, अनासक्तिपूर्ण कर्मों द्वारा मुक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा देती हैं तथा दुष्कर्मों के परित्याग एवं सत्कर्मों के अपनाने की भावना जागृत करती हुई मानव मात्र में आध्यात्मिकता, नम्रता, ईश्वर विश्वास, सच्चरिता, सामाजिक एकता, भगवत भक्ति का संचार करते हुए
जो साधक हैं उनको उनके मार्ग का ज्ञान मार्ग को प्रशस्त करती हैं। इसलिए कबीर की साखियाँ वाणी के अद्भुत सौंदर्य से ओतप्रोत हैं और इनमें कबीर का सर्वजयी व्यक्तित्व विद्यमान होता है। कबीर की साखियों में पारस्परिक वैमनस्य को दूर करते हुए मानव मात्र के हृदय में एकता, समता तथा सहज प्रेम की भावनाएं जागृत की गई हैं, जिनमें विश्व बंधुत्व की भावना को बल मिला है। अब साखी क्या है? साखी जो है साक्षी का बिगड़ा हुआ रूप है। संस्कृत शब्द साक्षी का बिगड़ा हुआ रूप है। इसका अर्थ है प्रत्यक्ष दृष्टा या गवाह, यानी जो प्रत्यक्ष रूप से किसी घटना को, किसी वर्णन क्रम को देखता है और उसका जैसा हूबहू वर्णन करता है, वह साखी के अंतर्गत आता है। तो कबीर अपने जीवन से प्राप्त किए हुए अनुभवों को साखी के रूप में व्यक्त करते हैं। कबीर की कविताओं में गुरु महिमा, संत महिमा, सत्पुरुष निरूपण, योगाभ्यास, भक्तों की महिमा, सत्य वचन, माया का निरूपण, नाम सुमिरन की महिमा, सत्पुरुष निरूपण, योगाभ्यास, सत्संगत के लाभ, कुसंगत की हानियाँ, साधु की महिमा, संसार की असारता, नारी की निंदा, ईश विनय आदि का सहज वर्णन दृष्टिगत होता है। कबीर का साहित्य धर्म, समाज, आचरण, नैतिकता का व्यवहार तथा आदि अनेक संबंधी विषयों का भंडार है। कबीर ने कटु आलोचना पद्धति को अपनाकर बड़ी निर्भीकता एवं तेजस्विता के साथ पंडित, पुजारी, मुल्ला, मौलवी, अवधूत, बैरागी आदि को फटकारा है और वे सभी धर्मों की बाह्याडंबरों में व्याप्त अनैतिक आचरणों की घोर निंदा की है। अपनी स्पष्टवादिता और निष्पक्षता के कारण कबीर का साहित्य जनसाधारण के दृष्टि में अत्यंत महत्व एवं प्रभावशाली है। अब हम देखते हैं कि कबीर के साहित्य में उच्च कोटि के समन्वयवाद की झांकी मिलती है, क्योंकि कबीर ने तत्कालीन जनजीवन में व्याप्त पारस्परिक वैषम्य को दूर करके उसके स्थान पर साम्य एवं ऐक्य स्थापित करने का बड़ा ही सराहनीय कार्य किया है। कबीर के हृदय में सच्चाई एवं अनुभूति का प्राधान्य है, जिसे कबीर ने प्रतीकों के माध्यम से बड़ी सजीवता एवं मार्मिकता के साथ प्रस्तुत किया है। कबीर का प्रत्येक विधान दैनिक जीवन से संबंधित सामग्रियों पर आधारित है। दाम्पत्य जीवन संबंधी प्रतीकों द्वारा आत्मा और परमात्मा के मिलन का बड़ा ही मनोहारी और मार्मिक चित्र कबीर की साखियों, शब्दों और रमैनियों में प्राप्त होता है। कबीर जी का लिखते हैं कि साखी का तात्पर्य भी उनके साक्षात या प्रत्यक्ष अथवा यथार्थ ज्ञान से लगाया जा सकता है। जिस प्रकार एक गवाही देने वाला व्यक्ति अपने आँखों से देखी हुई सच्ची घटना को किसी न्यायाधीश के सम्मुख प्रकट करता है, उसी प्रकार कबीर ने अपने साक्षात अनुभव को, यथार्थ ज्ञान को अथवा प्रत्यक्ष अनुभूति को साखियों द्वारा जनता के सम्मुख प्रस्तुत किया है। कबीर की साखियों में महात्माओं के उपदेशों एवं ज्ञान की बातों के साथ साथ उन उलझनों को सुलझाने का विचार भी है, जो हमारे दैनिक जीवन में पग पर आती रहती हैं, जिनके कारण हम भ्रम और संदेह में फंसे हुए रहते हैं। दैनिक जीवन की नैतिक, आध्यात्मिक, व्यावहारिक उलझनों को सुलझाने के लिए, भ्रम एवं संदेह के निवारण के लिए तथा त्रुटि एवं भूलों को सुधारने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है, वह कबीर की साखियों में मौजूद है। इसलिए साखी ज्ञान की आँख कहलाती है और उन साखियों में विद्यमान ज्ञान के बिना संसार के प्रपंच से मुक्ति नहीं मिलती। कबीर लिखते भी हैं कि साखी आँखी ज्ञान की, समुझ देख बिन माहि, बिन साखी संसार को झगड़ा छूटत नाहि। जिस प्रकार बगैर किसी गवाह के अभाव में किसी का झगड़ा नहीं दूर होता है, उसी प्रकार कबीर की साखियों के अभाव में दैनिक जीवन की समस्त जो उलझने हैं उनको सुलझाने का भी उपक्रम कबीर की साखियों में प्राप्त होता है। कबीर ने अपनी साखियों द्वारा गुरु की महिमा, परमात्मा की सर्वव्यापकता, संसार की नश्वरता, मन की शुद्धि, माया का प्रपंच, मिथ्या आडंबर का परित्याग आदि का विश्लेषण करते हुए मानवों को आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख किया तथा मोक्ष के साधन अथवा उपाय भी बताए हैं। कबीर की साखियाँ मानव को सदाचार एवं शुद्धाचरण की शिक्षा देती हैं। इनमें कबीर ने समझाया कि मनुष्यों को सदैव ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिसमें तनिक भी अहंकार की भावना ना हो, जिससे अपने शरीर को शांति मिले और सुनने वालों को सुख प्राप्त हो। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। यानी वाणी के शुद्धाचरण, वाणी के संयमित और सुंदर वाणी की ओर संकेत कबीर ने किया है।
कबीर का मानना है कि मन बड़ा प्रबल है, चंचल है, यही गोरख है, यही गोविंद है और यही अवघड़ साधु है। माने मन ही सब कुछ है। मन गोरख मन गोविंदो, मन ही अवघड़ होई, जे मन राखे जतन करे, आप ही करता सोई। कबीर की अधिकांश साखियाँ संतोष, उदारता, परोपकार, सेवा आदि को अपनाने का आग्रह करती हैं। अनासक्तिपूर्ण कर्मों द्वारा मुक्ति प्राप्त करने की प्रेरणा देती है तथा दुष्कर्मों के परित्याग तथा सत्कर्मों को अपनाने की भावना जागृत करती हुई मानव मात्र में आध्यात्मिकता, नम्रता, ईश्वर विश्वास, सच्चरिता, सामाजिक एकता, भागवत भक्ति का संचार करती हैं। इसलिए कबीर की साखियाँ वाणी के अद्भुत सौंदर्य से ओतप्रोत हैं और इनमें कबीर का सर्वविजयी व्यक्तित्व विद्यमान होता है। कबीर की कविताओं के संबंध में अगर उलटवासी का प्रयोग हुआ है तो आचार्य हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने उलटवासियों का संबंध संध्या भाषा से स्थापित किया है। उनका मत है कि सहजयानियों में इस प्रकार की उल्टी वाणी को संध्या भाषा कहा जाता है। महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने संध्या भाषा, उनके अनुसार संध्या भाषा वह है जिसका कुछ अंश समझ में आए और कुछ अस्पष्ट रहे, अर्थात अंधकार और प्रकाश के बीच किसी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। उन्हें जो भाषा कम समझ में आए उसे हम संध्या भाषा के रूप में वर्णित कर सकते हैं। कबीर की उलटवासियों की बात अगर करते हैं तो उलटवासियों में लोक व्यवहार एवं प्राकृतिक नियमों के सर्वथा विरुद्ध प्रतीत होता है और उनमें सांकेतिक अर्थ पर ध्यान देने से पता चलता है कि इनके अंतर्गत किसी भी तात्विक सिद्धांत का विवेचन मिलता है। जैसे अगर हम उलटवासियों की बात करें तो हम लोग पाएंगे कि उलटवासियों को लेकर की विरोधमूलक उलटवासियाँ, रूपक मूलक उलटवासियाँ, प्रतीकात्मक उलटवासियाँ, अद्भुत मूलक उलटवासियाँ, जिनमें लोकाचार के विरुद्ध असंगत पद योजना को अधिक अपनाया गया है तथा जिनमें विरोधाभास, भावना, असंगति, विषय, विशेषोक्ति आदि विरोध मूलक अलंकारों की प्रधानता मिलती है। गंग जमुनूर अंतरे सहज सुनिलो घाट, तहाँ कबीर मठ रचा मुनि जन जोवें बाट। इस तरह की अवस्थाओं का समाधि में लीन योगी की अवस्था का वर्णन इस तरह की साखियों में मिलता है। कबीर की भाषा में सरलता एवं सादगी है, उसमें नूतन प्रकाश देने की अद्भुत शक्ति है और वह आडंबर, प्रियता एवं अलंकृति से बहुत दूर है। माने कबीर में आडंबर जैसी कोई चीज़ नहीं मिलती है। कबीर की भाषा उस स्रोतस्विनी के समान प्रवाहित हुई है जो उबड़ खाबड़ पर्वतीय मार्गों में अपनी राह बनाती हुई कल कल निनाद के साथ आगे बढ़ते चलती है। कबीर की भाषा सांकेतिक एवं प्रतीकात्मक होते हुए भी ओजपूर्ण है, रहस्यात्मक होते हुए भी सशक्त है, अनगढ़ एवं विकृत होते हुए भी मनमस्पर्शनीय है, सधुक्कड़ी और वैविध्यपूर्ण होकर भी प्रयोग एवं प्रेषणीयता से उत्प्रोत है। उसमें कहीं कहीं क्लिष्टता एवं दुर्बोधता होते हुए भी प्रसाद गुण से युक्त है। वह अपरिष्कृत एवं अपरिमार्जित होते हुए विलक्षण प्रभाव एवं अद्भुत चमत्कार से परिपूर्ण है। कबीर की भाषा में व्यंग करने एवं चुटकी लेने की अपूर्व क्षमता है, उसमें सीधा वार करने की अद्भुत क्षमता है। कबीर की भाषा ओजपूर्ण, तेजस्विनी है और वह बाह्याडंबरों से सुसज्जित न होकर अनुपम उक्ति, वैचित्र्य एवं अद्भुत सौंदर्य से ओतप्रोत है। इस तरह हम जब कबीर के पूरे उस रहस्यवादी जीवन दर्शन पर अगर हम देखते हैं तो हमें मिलता है कि कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाहि, शीश उतारे हाथ सो तब पैसे घर माहि, चोट सतानी बिरह की सब तन जर्जर होई, मरन हारा जानी है कई जिन लागे सोई, जब ही मारा खैंच कर तब मैं पाई जान, लागी चोट मरन की गई कलेजा छान। इस तरह की चकई बिछुरी रैन की, आय मिले प्रभात, जे नर विषय राम सो ते दिन मिले न रात। तो इस तरह की साखियाँ कबीर के उस पूरे साखियों के उस पूरे दर्शन को पूरी प्रामाणिकता के साथ प्रमाणित करती हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इस तरह की नैना अंतर्याओं को तो उन क्यों न नैन झपेऊँ, ना मैं देखूँ और को ना तुझ देखन देऊँ। इस तरह की बहुत प्रमुख उक्तियाँ और इस तरह की काव्य रचनाएँ कबीर की साहित्य की में मिलती हैं जो बहुत
महत्वपूर्ण विशेषताओं की ओर हम सभी को का ध्यान आकर्षित करती हैं। निश्चित रूप से यह व्याख्यान स्नातक प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के उन सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा जो आगामी परीक्षा की तैयारी में अपने आप को लगाए हुए हैं। निश्चित रूप से कबीर का यह रहस्यवादी जो पोर्शन है, यह पोर्शन अच्छी तरीके से पढ़कर और उन पर व्यापक रूप से विचार करते हुए अपने उत्तर को तर्कसंगत ढंग से लिखा जा सकता है।